हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मेक स्टिचिंग इजी में, जहां आप कटिंग और स्टिचिंग से रिलेटेड सभी टिप्स और ट्रिक्स सीख सकते हैं। आज की वीडियो में हम इस डिज़ाइनर फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस फ्रॉक को बनाने के लिए मैंने ये 1 मीटर फैब्रिक लिया है। ये कॉटन फैब्रिक है। ये फ्रॉक हम 3 से 4 साल की बेबी के लिए बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम टॉप का पार्ट कट करेंगे। उसके लिए मैंने ये इतना फैब्रिक अलग कर लिया हुआ है और इसे हम लंबाई के जितनी भी हमें लंबाई रखनी है उसके अकॉर्डिंग हम लेंगे और इसे 4 फोल्ड में रखेंगे। तो इसे हमने 4 फोल्ड में किया हुआ है। जैसे मुझे यहाँ 1/4 में 6 इंच की नाप चाहिए चेस्ट की, तो इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। इतने कपड़े को हमें 4 फोल्ड रखना है। आपको भी इसी के अनुसार रखना है। अब हम निशान लगाएंगे लंबाई का। तो लंबाई मुझे 10 इंच तैयार चाहिए, तो मैंने 11 इंच लिया हुआ है। आपको भी लंबाई जितनी रखनी है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। और अब हम निशान लगाएंगे शोल्डर का। तो शोल्डर के लिए मैं 4.5 इंच ले रही हूँ और आर्म होल के लिए भी हम 4.5 इंच लेंगे और यहाँ हम एक सीधी लाइन बना देंगे। अब हमें निशान लगाना है चेस्ट का। तो चेस्ट को 1/4 में मैं 6 इंच ले रही हूँ। ये मैंने 6 इंच ले लिया। अब 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन और यहाँ पे हम निशान बना लेंगे इस तरह से। और अब हम निशान लगाएंगे कमर का। तो कमर के लिए मैं यहाँ 5.5 इंच ले रही हूँ और 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ मार्जिन। अब इस दोनों निशान को हम मिला लेंगे इस तरह से। हमने दोनों निशान मिला लिया। अब हम आर्म होल में गोलाई देंगे। तो इस तरह से कॉर्नर में इसे गोलाई देंगे। और अब हमें निशान लगाना है नेक का। तो नेक की विड्थ मैं 2 इंच ले रही हूँ और नेक डीप बैक पार्ट के लिए 2 इंच और फ्रंट पार्ट के लिए मैंने 3 इंच लिया हुआ है। अब यहाँ भी हम 2 इंच पे मार्क करेंगे और इस निशान को हम मिला देते हैं। अब इसे राउंड शेप देंगे इस तरह से। हमने इसे राउंड शेप दे दिया। शोल्डर पे हम हल्का सा ड्रॉप कर देंगे 2 पॉइंट के लगभग। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले बैक नेक और बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे। अब इसमें से हम बैक पार्ट अलग कर लेते हैं और फ्रंट पार्ट के नेक की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमारे टॉप पार्ट की कटिंग हो गई है। अब ये हमारा बैक का पार्ट है। बैक के पार्ट में हम पीछे से थोड़ा सा खुला रखेंगे इसे। तो इसे बच्चों को पहनने में आसानी होती है। ये मैंने 2 इंच तक इसे खुला रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो अब हम इसकी नेक बनाएंगे। तो नेक के लिए मैंने उसी शेप में पट्टी कट कर ली है। इस पर सिलाई लगा देंगे और इसे बनाने के लिए मैंने ये एक पीस लिया हुआ है। इसे भी हम 2 इंच तक कट कर देंगे यहाँ से और इस तरह से इसे सेंटर से कट कर लेंगे जहाँ तक हमने निशान लगाया है। अब इसे हम इसके ऊपर उल्टी साइड से रखेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। तो चलिए हम सिलाई लगाते हैं। नेक में भी हम उसी तरह सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसमें हम छोटे छोटे कट्स बना देंगे और कट्स बनाने के बाद हम इसे अंदर की साइड पलट लेंगे। इसमें भी हम इसी तरह कट्स बना देंगे। अब इसे हम अंदर की साइड पलट लेते हैं इस तरह से। इस तरह से हम इसे पलट लेंगे और इस पे सिलाई लगाएंगे। नेक को भी हम अंदर की साइड पलट के इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे इस तरह से। हमें इसे फोल्ड करना है और इस पे सिलाई लगानी है। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली है इस पे। नेक हमारी बन चुकी है। अब बैक नेक के लिए भी हमने इसी शेप में पट्टियाँ कट कर ली हैं। इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है।
और इसे अंदर की साइड पलट लेना है। तो देखिए हमने बैक नेक भी तैयार कर ली है। अब हम इसके शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे। तो दोनों सीधी साइड अंदर रखेंगे और इसके शोल्डर पे सिलाई लगा लेंगे। देखिए हमने इसके शोल्डर ज्वाइन कर लिए हैं। अब स्लीव के लिए हम इससे स्लीवलेस बना रहे हैं, तो इसलिए हमने इस तरह की पट्टियां 2 कट कर ली हैं। इसे भी हम इसमें ज्वाइन कर लेंगे। ये मैंने क्रॉस पट्टी कट की है, इसे हम जोड़ के इसके आर्म होल में इसे ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से ज्वाइन करने के बाद अब हम इसे अंदर की साइड पलटेंगे। तो पहले इसे एक फोल्ड करेंगे, फिर दोबारा से दूसरा फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर अब हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से फोल्ड करते हुए हम दोनों साइड इसकी सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने टॉप पार्ट तैयार कर लिया है। अब हम इसके बॉटम तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है, 2 फोल्ड में लिया हुआ है इसे। और इसकी फ्रॉक की लंबाई के लिए मैंने यहाँ 16 इंच लिया हुआ है और ब्रॉडनेस इसकी मैंने 42 इंच ली हुई है। अब इसे हम एक फोल्ड और कर लेते हैं। इस तरह से ये हमारा 4 फोल्ड हो गया। अब इधर हमारी खुली साइड है और इधर हमारी बंद साइड है। तो जिधर हमारी खुली साइड है वहाँ से हमें कॉर्नर से निशान लगाना है। तो कॉर्नर से मैं यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगाऊंगी। इस तरह से बिल्कुल कॉर्नर पे हम रखेंगे और 5 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरह से मार्क करेंगे और इसे गोलाई में शेप देंगे। इस तरह से हमें इसे गोलाई में शेप देना है और अब इसी शेप पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमने इस तरह से इसे कट कर लिया है। अब इसका एक पीस हम अलग कर देंगे, एक पार्ट, और अब इसकी हम सेंटर निकालेंगे। यहाँ हम सेंटर में मार्क कर देते हैं। अब हम इसमें प्लेट्स लगाएंगे। तो इस तरह से हमें प्लेट्स लगानी है और इसमें हम इसे पिन से अटैच कर देते हैं और बाद में हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमें पूरे कपड़े में प्लेट बनानी है और इसी तरह से अब हमें दूसरी साइड भी प्लेट बनानी है। तो ये हमारी एक साइड में प्लेट बन गई है। अब ठीक इसी तरह से हम इसे दूसरी साइड भी इसमें प्लेट्स लगाएंगे इस तरह से। तो देखिए हमने प्लेट्स इसकी बना ली हैं, पिन से इसे अटैच कर लिया है। अब इस पे हम एक सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने इस तरह से इस पे सिलाई लगा ली है और इसी तरह से हमें दूसरा पार्ट भी तैयार करना है और टॉप पार्ट के साथ इसे ज्वाइन करना है। तो टॉप पार्ट में हम इसका बीच का सेंटर बनाएंगे इस तरह से। अब इस दोनों सेंटर को हमें मिलाना है, बॉटम के और टॉप पार्ट के दोनों सेंटर को इस तरह मिलाना है और इसमें हमें सिलाई लगा देनी है। और सेम इसी पैटर्न से हमें बैक वाले पार्ट में भी सिलाई लगा लेनी है, जिसकी देखिए हमने इस तरह से प्लेट्स दूसरे पार्ट की भी बना ली है और अब हम बैक पार्ट से इसे ज्वाइन करेंगे। इस तरह से कपड़े को पकड़ते हुए हमें बॉटम के पार्ट के साथ अटैच कर लेना है। तो देखिए हमने टॉप और बॉटम का पार्ट अटैच कर लिया है। अब हमें इसकी फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो उसके लिए हम कपड़े को उल्टी साइड से रखेंगे इस तरह से और इसमें हम फिटिंग का निशान बनाएंगे। इस तरह से जितना हमने मार्जिन लिया हुआ था उतना छोड़ते हुए हमें फिटिंग की सिलाई इसकी लगानी है और नीचे तक हमें इसमें वहाँ तक सिलाई लगानी है जहाँ से हमने गोलाई दी थी। तो हम यहाँ तक सिलाई लगाएंगे
और नीचे से फिर हम इसे खुला रखेंगे और इसे इस तरह से हमें फोल्ड करना है। और इसी तरह से हम दूसरी साइड भी इसकी फिटिंग की सिलाई बनाएंगे। अब दूसरी साइड के निशान को हम डार्क कर लेते हैं। इस तरह से हमें यहाँ तक सिलाई लगानी है। चलिए हम सिलाई लगाते हैं। तो देखिए हमें यहाँ तक सिलाई लगानी है और इसे हमें कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है, एक बार और ये दूसरी बार इस तरह से रखते हुए हमें फोल्ड करना है। बिल्कुल बराबर से हमें कपड़े को फोल्ड करना है। इसी तरह से हमें पूरे घेर में सिलाई लगानी है। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली है इसके घेर में। हमारी फ्रॉक बन के रेडी है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। ओके फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।